तो मंगल और बुध की युति के बारे में हम बात कर रहे थे। विभिन्न भाव में जब ये युति आपके चार्ट में हो तो ये आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकती है। तीसरे भाव की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी जातक के तीसरे भाव में ये युति बनेगी तो किस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। मंगल और बुध का तीसरे भाव में स्थित होना, देखिए तीसरा भाव हमारी विभिन्न प्रकार की रुचियों को दर्शाता है, हमारी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, हमारे किसी भी प्रकार के रिएक्शन को दर्शाता है, हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। इस युति के होने की वजह से जातक की जो रुचियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती हैं। जातक बहुत कुछ सीखने में समर्थ हो सकता है। जातक की अभिव्यक्ति काफ़ी तीव्र हो सकती है, काफ़ी फास्ट हो सकती है। जातक में सोचने समझने की क्षमता, गणना करने की क्षमता और तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है। जातक में लालसा भी कुछ हद तक तीव्र होगी। जब भी मंगल और बुध साथ आते हैं तो मंगल ये कोशिश करता है कि आप बुध की जो क्वालिटी हैं, बुध के जो गुण हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से उपयोग में लाएंगे। ऐसा जातक कोई सीए के फील्ड में हो सकता है, या वो कोई फाइनेंस के फील्ड में हो सकता है, या ऐसा जातक कोई युद्ध में रणनीति बनाने वाला हो सकता है। आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इस प्रकार के कार्यों में हो सकते हैं जहां पर आपको अलग अलग प्रकार की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं उनका पता रहता है। और जातक को फाइनेंस का नॉलेज बहुत गहरा रहता है। जातक को वार्तालाप में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, बहस में, वाद विवाद में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। मंगल और बुध जब भी साथ आते हैं तो जातक को तार्किक क्षमता, तार्किक सोच प्रोवाइड करते हैं हमेशा। ऐसा जातक हमेशा अपनी बात को लॉजिक के बेस पे समझाने में काफ़ी तीव्र होगा, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा। वो उसकी अभिव्यक्ति दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली होगी। अपनी बातों का प्रभाव बहुत तीव्रता से वो छोड़ेगा दूसरों पर। ये युति तीसरे भाव में है। अगर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ हद तक आपके भाइयों से आपके विवाद हो सकते हैं, तर्क वितर्क हो सकते हैं, कभी कभी फैमिली से भी इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। बट ऐसा जातक हमेशा अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएगा। जब भी उसको कोई आपातकालीन स्थिति या कोई ऐसी स्थिति जहां पर उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, इस प्रकार की स्थिति में जातक बेहतर निर्णय क्षमता का प्रदर्शन कर पाएगा। जातक त्वरित रूप से सोचेगा, काफ़ी फास्ट सोचेगा और कैलकुलेशन ऐसा जातक बहुत तीव्रता से करता है। तो गणित में भी ऐसे जातक काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य क्षेत्रों का भी इनको नॉलेज हो सकता है। धन के मामले में कितने भी रिस्क ले सकते हैं। अब अगर इनकी एबिलिटी की बात करें, इनके गुणों की बात करें या इनकी एजुकेशन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी मंगल बुध के साथ स्थित हो। अगर बुध वक्री हो गए तो और भी ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आप में गुण और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब मंगल और बुध जब भी साथ आते हैं, जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही जातक तीव्रता से बोलेगा। कभी कभी जातक बोलता पहले और सोचता बाद में। ये एक समस्या बन सकती है कभी कभी आप लोगों के लिए। इसके अलावा ऐसे जातक के जो कलीग्स हैं वो उसका साथ नहीं देंगे। हो सकता है उनमें से कुछ कलीग्स आपके शत्रु बन जाएं, लेकिन ऐसे शत्रुओं को जातक हमेशा पराजित करेगा। अपनी खुद की क्षमताओं पर बिलीव करने वाला ऐसा जातक होता है हमेशा। जातक में गणितीय अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत ज़्यादा गहरी होती है। इसके अलावा कुछ हद तक आपको रिसर्च में, आध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा ये कंजक्शन रुचि दे सकता है। देखा जाए तो ऐसे जातक शुरुआत से ही, अपने जीवन के स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा तार्किक रूप से सोचने वाले, बहुत गहराई से सोचने समझने वाले हो सकते हैं। इनका तर्क हमेशा काफ़ी अच्छा रहेगा। बट यहाँ दिक्कत कब आती है, जब जातक बिना सोचे समझे तीव्रता से डिसीजन लेता है, तीव्रता से काम करता है, बिना सोचे समझे ब्लाइंडली आगे बढ़ता है। ऐसे जातक उच्च अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। इनके जीवन में यात्राओं का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। ये हमेशा किसी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। बहुत ही लंबी लंबी दूरी की ऐसे जातकों की यात्राएं हो सकती हैं और ये यात्राओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे। आध्यात्म में भी इनकी पर्याप्त रुचि रहेगी। बहुत कुछ इनको जीवन में सीखना है। जब भी मंगल बुध के साथ आते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मेंटल एबिलिटी बढ़ने से जातक गणित जैसे विषयों में, अन्य इसी प्रकार के विषयों में जो बहुत ज़्यादा जटिल हैं, जहाँ पर ज़्यादातर सोचने समझने की क्षमता चाहिए, जहाँ पर त्वरित रूप से डिसीजन लेने या त्वरित रूप से निष्कर्ष निकालने की क्षमता चाहिए, वहाँ जातक काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति में जातक अपनी क्षमताओं पर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, जितना ज़्यादा बिलीव करेगा, उतना बहुत ज़्यादा अच्छा है। जातक को जल्दबाजी से बचना चाहिए जब भी ये युति तीसरे भाव में हो। अब आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कितना है
और इनमें से कोई वक्री है या नहीं है, और जो आपका भाव है जिस भाव में यानी तीसरे भाव में युति हो रही है, तो तीसरे भाव का स्वामी का जो संबंध है मंगल और बुध के साथ कैसा है। जब भी हम मंगल और बुध की युति की बात करते हैं तो बुध जितना ज़्यादा मंगल के क्लोज होता है उतनी ज़्यादा आपकी भावनाओं में तीव्रता होती है, और कभी-कभी ये तीव्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये आपकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रिश्तों को लेके प्रॉब्लम्स करने लगती है। जातक को अपने जीवन साथी या अपने निकटतम यार दोस्त या जो भी उनके निकटतम रिश्तेदार होंगे, उनसे काफ़ी मतभेद रह सकते हैं कभी-कभी। ऐसा जातक अपने आप को बहुत परफेक्ट रूप में ढालना चाहता है, अपने आप को बहुत परफेक्ट रूप में देखना चाहता है। इस प्रकार की स्थिति में जातक बहुत ज़्यादा मेहनती भी होगा, लेकिन वो बौद्धिक रूप से मेहनत करते हुए कभी थकेगा नहीं। बौद्धिक रूप से जातक ज़्यादा सुदृढ़ होगा वो, और ज़्यादा अच्छे से वो अपनी बातों को किसी के सामने रख पाएगा। जब भी मंगल बुध साथ हों तो जातक का एक्साइटमेंट हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है, और इनको काफ़ी बातूनी कहा जा सकता है या तर्क वितर्क करने वाले कहा जा सकता है। हर विषय में, हर छोटी-छोटी बात में ये बहुत गहराई से सोचेंगे, और बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज होने की वजह से ये विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। लेकिन मंगल बुध के साथ आ रहा है तो आप समझ लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य इन लोगों के लिए ऐसा नहीं है जो असंभव हो। ये किसी भी प्रकार के टारगेट को हासिल कर सकते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली चुनौतियां, जीवन में आने वाली ऐसी समस्याएं जिनके लिए हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होते, ये जातक उनका इजीली सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो काफ़ी माहिर हो सकते हैं ऐसे जातक, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के फील्ड में, अलग-अलग प्रकार से सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता इन जातकों में हो सकती है। अगर आपका 6, 8, 12 का स्वामी इनमें से कोई भी हुआ, तो इस बात की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप क्रूर होंगे, आप ज़्यादा साहसी होंगे, आपकी क्षमता बढ़ाने पर आप ज़्यादा जोर देंगे। जब भी मंगल का संबंध आपके सप्तम भाव से बने, तो ऐसे में जीवन साथी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। जातक हमेशा दूसरों पर हावी रहेगा, भले ही वो किसी भी प्रकार का जातक का रिश्ता हो, फैमिली का रिश्ता हो या जीवन साथी का रिश्ता हो, हमेशा वो हावी ही रहेगा। ऐसा जातक दूसरों पर हावी होने के साथ-साथ एकदम लीडरशिप वाली सी पोजीशन में आ जाता है। इसके अलावा करियर के हिसाब से अगर इस युति को देखा जाए, तो जातक बहुत मल्टीटास्किंग होगा, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार से वो काम कर सकता है। उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक फील्ड को चुनना काफ़ी कठिन हो जाएगा कभी-कभी, क्योंकि उसमें क्षमताएँ इतनी ज़्यादा होती हैं, और मंगल जब साथ आते हैं बुध के, तो वो हर प्रकार से जातक को कॉन्फिडेंट रखते हैं। हमेशा कॉन्फिडेंस में जातक रहेगा किसी भी कार्य को करते समय। इसके अलावा मेंटल रूप से भी और शारीरिक रूप से भी ऐसे जातक कितना भी काम कर लें, ये थकेंगे नहीं। ये सामने वाले को ही थका सकते हैं, और जब भी तर्क वितर्क करेंगे या वाद विवाद करेंगे, तो सामने वाले को बहुत जल्दी ये पराजित कर देंगे, सामने वाले को पीछे धकेल देंगे। तो इन जातकों में साहस भी उतना ही ज़्यादा होता है, मानसिक रूप से क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। फिर इनको कैलकुलेशन करना या कोई विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, इनमें ये काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम रह सकते हैं जब भी आपका मंगल बुध के साथ युति करके आपकी कुंडली में तीसरे भाव में स्थित हो।